नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है चूड़िया। बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? इन सोने की चूड़िया के साथ कुछ हरी चूड़िया भी डाल दो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। और हाँ, माथे पर कुछ और नहीं है तो छोटी सी काली बिंदी लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अच्छा नहीं लगता। अरे इसे बिंदी ना समझो, नजर का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते में कितना जलते हैं ये तुम तो जानती नहीं हो। उषा जी अपनी बहू नैना से कहती है। नैना हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप कुछ भी कहती रहती हो। आज तक सास बहू के रिश्ते में कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? और हाँ, बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती हो। अब जलने वाले जलते रहे तो हमें क्या है। इतना कहकर नैना हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथ में दो दो हरी चूड़ियाँ डाली और काली बिन्नी लगाकर अपने काम पे चली गई। जाती हुई नैना को देखकर उषा जी की आंखों में आंसू आ गए। तब उनके पति पिशंबर जी आए और बोले, उषा जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए भी नहीं, उसके लिए मुस्कुराओ। उषा जी अपने पोते अभय की मुस्कुराने लगी। अभय बोला, दादी मम्मा कहती है जो स्ट्रांग होते हैं वो रोते नहीं, आप मत रोना। पिशंबर जी बोले, मैं स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबने जाने के बाद उषा जी घर में छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब नैना एक कमरे में उसकी चीज़ों को व्यवस्थित कर रही थी, नैना ने की ड्रेसिंग टेबल पर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। वही उनके बेटे अमर की तस्वीरें भी थी। कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। उषा जी एक साथ हरी चूड़ियाँ और दूसरे साथ में बड़े बेटे की अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ देखो ना, ये दिन रात नीली पीली चूड़ियाँ पहनती है। इसे समझाओ ना कि पति की पसंद की हरी हरी चूड़ियाँ पहने। अमर उषा जी से कहता है। नैना बोली, मम्मी जी ये कहाँ लिखा है कि बस पति की पसंद की चूड़ियाँ पहनना है? मुझे नीली पीली चूड़ियाँ अच्छी लगती है, मैं तो वही पहनूंगा। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। उषा जी बोली, शादी को 4 साल हो गए, साल भर का तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चे की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ी पसंद है तो पहनने दो, कल तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। नैना अमर को चिढ़ाने लगी तो अमर बोला, देख लेना, जब तक नहीं रहूँगा तो इन चूड़ियाँ को देखकर मुझे याद करोगे। नैना ने तुरंत अमर का मुंह बंद कर दिया और बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? सु बोलिए, ये लीजिए मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियाँ और पहन ली आपकी पसंद की हरी चूड़ियाँ। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। उषा जी और रमन के खामा पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुमको इसका नहीं मेरा मन दुखाते हो। बेटा तुम्हें देखकर भी हम सब जी रहे हैं, तुम्हारे बिना हम अपनी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर माँ और पत्नी दोनों से गले हाथ डाल के बोला, माँ ज़िंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी ज़िंदगी को आगे चलने वाला आ गया। अब पकड़ो अपने पोते और मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। ना ईश्वर कब जुबान पे बैठ जाते हैं। साथ में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी, आज अमर जब आएगा तो उसे मटर की कचौड़ी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से अमर एक दोस्त भागते हुए आ रहे एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही नया वही बेहोश हो गई। उषा जी मानो पत्थर सी हो गई जब उसने बताया कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा चूड़िया परिवार के दुखों में बदल गया। जाते जाते अमन ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी नैना पर सौंपी थी, जिसे नैना ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़िया से नैना को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़िया को भी उतार रहे थे। नैना को होश नहीं था जब उसकी बुआ सास उन चूड़िया को खोल रही थी। उषा जी पूरे समाज के सामने खड़े हुए बोली, दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़िया, अभी उसकी उम्र क्या है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए जमाने का है, पर समाज को कुछ नियम होते हैं। उषा जी बोले, मैं नहीं जानती ऐसे नियम को, बस तू के घर में साथ थे जो नियम हौसला ना दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ सब लोग नैना की अब आगे कहकर सतावना दे रहे थे, वही उषा जी हौसला रखा और नैना से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जीत जरूर और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी। वरना दूसरे लोग तुम्हारे तोड़ने और गिराने के लिए पत्थर तत्पर करते हैं। नैना भरी हुई आंखें से उषा जी के गले लगे और बिलाप करने लगी। वही ईसा जी बेटे के गम में पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटों बाद भी समरनाथ लौटने का आहट की उषा जी अपनी यादों से भर लौट आई। उषा जी के हाथों में हरी चूड़िया को देखकर बोली, तो फिर पुरानी बातों को यादों में चली गई। कितनी बार कहा है, यादों का दर्द उन्हें याद मत करो, अपने बेटे के खूबसूरत पलों को याद करो जब तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रहूंगा तो हमेशा इस घर में रहूंगा।
पिसम्बर जी उषा जी को हौसला दिया। अब यही तो होता था, दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद पिसम्बर जी पोते को लाने के लिए फिर से चले गए। देखते देखते साँझ हो गया। नैना दफ्तर से लौट कर आई, आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़िया को उतारने लगी। उषा जी बोली, नैना पहले तुम अमर के लिए चूड़िया पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथ की चूड़िया देखकर वो कितना खुश होता है। बेटा किसी चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। नैना मुस्कुराकर हाथ धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीने बाद नैना के बुआ सास आई और नैना के कपड़े उसकी चूड़िया को देखकर मुंह बनाती थी। नैना उस पर ध्यान नहीं देती थी और अपना काम करती थी। एक रोज जब दफ्तर से गई तो बुआ जी बोली, उषा नैना को अमर की नौकरी का क्या मिल गई, उसे रंग बदल गए। देखना उसका मन कहीं और ना लग जाए और तुम उसकी राह देखती रह जाओ। बिशंभर जी बोले, दीदी जब ही आती हो कड़वी बातें करती हो, और जो आप कह रही है ना वो हम सब चाहते हैं। काश कि नैना की जिंदगी में कोई आए और उसके जीवन का हरा भरा रंग हर खुशी लौट आए। इतना कहकर बिशंभर जी दुखी मन से वहां से चले गए। बुआ जी उषा जी से बोली, बिशंभर तो समझेगा नहीं, तुम समझो। उषा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किल से जिंदगी पटरी पे आई है। अपनी कड़ी बातों से मन की दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने जो जिंदगी जी है उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद की उसकी जगह रख कर देख लीजिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर उषा जी चाय पीने चली गई। नेहा दफ्तर से लौटी। बिशंभर जी बोले, पापा जी ये आपकी और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई है। बिजली के बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक से बोली है कि ऊपर के बाथरूम में गीजर लगा दे, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद है, वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहते नेहा कमरे में चली गई। बुआ जी असर से नैना की तरफ देख रही थी। बिशंभर बोले, दीदी देख रही हो, ये अपने आंसू को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब नैना समोसा और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथ से पकड़ा और बोली, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? सोने की चूड़िया के साथ 2 हरी चूड़िया भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्द के लिए माफी चाहूंगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। बुआ जी नेहा से बोली। बुआ जी की बातें सुनकर नैना के आंसू भर आए। उषा जी नैना के आंसू पोंछते हुए बोली, बहू संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना होगा, तभी तो तुम्हारे हौसले देकर मुश्किलों भी अपने आप को तुम्हें रास्ता देगी। नैना बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ। और फिर हम सबके भविष्य को भी तो यही फैसला लेना होगा, तभी तो इस संसार में रूढ़िवादी नियम को बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर नैना ने पहली जलेबी अपने बच्चों को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे पर खुश हो गए। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम बदल देते हैं? जो इंसान पहले दुखी है, क्या अपने नियम के समाज उसे और दुखी करना चाहिए, या उनमें कुछ बदलाव लाकर उसे इंसान को खुश रहने की प्रोत्साहित करना चाहिए? आपको यह रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।